जो सेलिब्रिटी हैं उनका नाम है राजवीर सिसोदिया। राजवीर सिसोदिया मैं जानती नहीं जानते? सिसोदिया जी आए थे किसी बिग बॉस में। सिसोदिया ओनली कंट्रोवर्सीज में आते हैं। अच्छा है। आपको कोई जान ही नहीं रहा, वही देख रहा कोई ऐसा काम करो आप। कार्तिक आर्यन। A bit like gentleman kind of. तो मतलब बेस्ट एक्टर फेवरेट कौन है? शहनाज गिल मेरी फेवरेट, बट आई पेड कि शहनाज गिल मोइकास पहने, बट वो पहननी चाहिए, बट वो डिच हुआ, इसलिए मैं कभी भी इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ काम नहीं करती। तो आपको क्या लगता है एआई की वजह से मतलब फैशन डिजाइनिंग में कोई खतरा है? भाई हमारे मंदिर है कैची धाम, तो वहाँ पर भी नीम करौली बाबा, हाँ जी जी, एंड बड़े बड़े फाउंडर्स आते हैं वहाँ पर। हाँ, जैसे मैंने सुना है वो भी आए थे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, जी जी। माइक्रोसॉफ्ट वाले भी, स्टीव जॉब्स, वो भी आए। सो मैनी ऑफ द फॉरेन एक्टर्स और पीपल दे आर एक्सेप्टिंग हिंदुइज्म, फॉलोइंग हिंदुइज्म, बट नॉट दिस। So hello everyone, welcome back to the another episode of Redixute India show. So guys, today we have a very special guest with us, अर्चना सोनी जी. So अर्चना सोनी जी by professional international designer हैं. तो आज फैशन के बारे में एंड आप ड्रेसिंग सेंस के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, और इंटरनेशनल में कैसा फैशन सेंस है उस चीज़ के बारे में बात होंगी. तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ. तो मैम आपका नमस्ते. नमस्ते. और आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट में आए मेरे. धन्यवाद आपको कि आपने बुलाया. जी जी जी. सो मैम आप मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ही है कि आपकी इंटरनेशनल की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? वाई इंटरनेशनल? तो मैं यूएस बेस्ड हूँ, यूएस में हूँ. अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड आईटी में है, इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो मीन्स अर्लियर आई वाज लाइक आई वाज अ होम मेकर. हाँ जी. कुछ नहीं कर रहे थे, अपने बॉस वहाँ पे भी थे. जी जी. लेकिन आई वाज वेरी सिक इन 2019. ओके. तो मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि मतलब उन्होंने मुझसे नंबर लिया इनका, मेरे हस्बैंड का, कि इफ़ समथिंग हैपन्स टू यू टुनाइट होम डू वी कॉल. तो मैंने बोला माय हस्बैंड इज़ हियर, होम एल्स यू विल कॉल. तो फिर उन्होंने एक बड़े से बोर्ड पे इनका नंबर लिखा, इनका नाम लिखा. अदरवाइज़ तो वहाँ पे उनका नंबर वगैरह सब रहता ही है, बट दे वर लाइक कि यू विल नॉट सर्वाइव. ओके. नेक्स्ट यू विल नॉट सी नेक्स्ट डे. तो मैंने सोचा कि एट दैट नाइट आई वॉज थिंकिंग कि सपोज इफ़ देयर इज़ अ मिरेकल एंड आई विल बी अलाइव, आई विल डू समथिंग एंड आई विल कि मीन्स मेरे फादर बहुत बड़े लॉयर हैं. मेरे हस्बैंड ऑब्वियस है कि ही इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज़ गुड. तो मैम ऐसा डॉक्टर ने ऐसा मतलब क्यों बोला ऐसा ये चीज़? बिफोर कोविड जैसा ही था. मेरे को एक मेडिसिन से मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. आई एम ऑलवेज इन पेन, मीन्स मेरे हर जॉइंट में पेन रहता है. तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने एक मैथोट्रेक्सिट करके मीन्स एक मेडिसिन दी थी. उसका साइड इफ़ेक्ट मेरे को डॉक्टर्स ने बोला कि उसकी वजह से मेरे दोनों लंग्स ब्लैक हो गए थे और आई वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ. और मेरी 72 रेस्पिरेटरी जो होता है, जी जी जी, ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन 72 रह गई थी. एंड आई वॉज ऑन वेंटिलेटर 100% ऑक्सीजन पे शायद. ओह माय गॉड. सो तो डॉक्टर ने तभी बोला कि आप पता नहीं यू विल बी अलाइव. और वहाँ ना हर चीज़ डायरेक्टली बोलते हैं. अच्छा यूएस है मतलब डायरेक्टली हर चीज़, डायरेक्टली एवरीथिंग, कुछ भी हाइड नहीं करते हैं. ओके. तो तब मैंने सोचा कि इफ़ आई विल बी अलाइव, जैसे मेरे पापा बड़े लॉयर हैं नामी, और मेरे सारे भाई बहन लॉयर हैं. हम 6 भाई बहन हैं. तो 5 लॉयर हैं. एक मैं हूँ. मेरे को बोलते थे कि तू अच्छी लॉयर बनेगी, बट मेरी शादी हुई, मैं पति के साथ यूएस आ गई. तो मैंने कुछ किया नहीं और आई वॉज हैप्पी कि ठीक है चलो घर में है. लेकिन उस दिन रात को मैंने सोचा कि सपोज इफ़ आई डाई टुनाइट, देन आई वॉज माई डैड्स डॉटर and my hubby's wife. जी. But nobody knew who Archana Soni is. बिल्कुल मैम बिल्कुल. At that night I thought कि अगर मैं जिंदा रही, हाँ जी, तो मैं अपना नाम छोड़ के जाऊंगी. जी जी. And people will know कि who Archana Soni. And now people know if you Google my name. everywhere I. मतलब मैम ये सब करने के लिए मतलब बहुत हिम्मत चाहिए रहती है. जैसे आपने बताया वेंटिलेटर पे थे बिल्कुल ही, तो आपने अपना नाम बनाने के लिए मतलब
इतना कुछ करा सहा बिल्कुल। हाँ हाँ। जी जी। तो मैम एक चीज़ और पूछनी थी, अभी आप कुछ मुझसे बता रहे थे, तो आपकी सारी फैमिली में लॉयर हैं, हाँ। तो आपने फैशन की जर्नी की चूज़ करी? एक्चुअली मैंने एमबीए करा था ओके। और उसके बाद आई थॉट कि आई विल डू लॉ, जी। बट फिर आई गॉट मैरिड, यूएस आ गए, हाँ जी। फिर वो छूट गया। अच्छा जी। आई वॉज थिंकिंग कि मैं बनूंगी एंड मेरे को लॉ भी करनी है, तो आई विल डू माई लॉ, हाँ जी। बट नॉट नाउ बिकॉज अभी तो मेरी ये स्टार्टअप हाँ जी। जो मैंने स्टार्ट किया 5 years अगो, जी। एंड उसी को मतलब दैट इज़ माई पैशन। आई एम आर्टिस्ट। मैं अच्छी पेंटिंग कर लेती हूँ, सब Okay. चीज़, अच्छा डांस कर लेती हाँ हूँ, जी। तो वही फिर मैंने पेंटिंग स्टार्ट करी। और जैसे मैं ठीक हो गई थी तो मैंने पेंटिंग स्टार्ट करी, देन आई वॉज प्लानिंग टू सेल इट। फिर फ्यू गैलरीज एक्सेप्टेड माई पेंटिंग्स, Okay, बट okay. मैंने भेजी नहीं बिकॉज आई लव्ड माई पेंटिंग, मेरे को बेचनी भी नहीं थी। तो अगर मैम उसको बेच देते तो आप, तो फिर अच्छा ही रहता कि और लोगों को आपकी आर्ट देखने का मौका मिलता। नहीं मतलब कई चीज़ें होती हैं ना, सम थिंग्स आर प्रीशियस टू यू। ओके ओके। तो मुझे तो मेरी चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ जी। फिर क्या हुआ, कोविड स्टार्ट हो गया, तो मेरी दीदी ने बोला कि यू आर नॉट प्लान, मतलब तू आएगी नहीं तो चल तेरे को ड्रेसेस भेज देती हूँ जी। कि, तो मैंने बोला नहीं, तो मेरे को ना एक्स्ट्रा ही भेज दे, आई विल ट्राई टू सेल इट। ओके। देन आई सोल्ड, या। एंड देन वही धीरे धीरे फिर आई स्टार्टेड डूइंग दैट। जी। फिर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी, पीपल लव्ड माई डिज़ाइन, और वेडिंग्स का स्टार्ट कराया, तो मोस्टली वेडिंग्स आई डू, वेडिंग गाउन्स, वेडिंग इवनिंग गाउन्स, Okay, ma'am. वेडिंग लहंगाज, इंडो वेस्टर्न लहंगाज, जी। दैट मतलब मैम मैंने दैट्स व्हाट आई आपकी डिज़ाइन। प्रोफाइल पे जब देखा था, तो मतलब मेरे को तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है आपका, पर्सनली मैं चॉइस बोलूँ तो अपनी। थैंक यू। एंड मैं स्क्रॉल भी करता रहा तो मतलब एक से एक यूनिक कॉन्सेप्ट आ रहा था नीचे। मतलब हर जो अभी जैसे इंडिया में डिज़ाइनर्स हैं तो वो क्या करते हैं कि हर उसमें सेम का वो चला देते हैं कलेक्शन अपना। लेकिन मैंने आपका देखा, मतलब हर फैशन शो में अलग ही कलेक्शन चल रहा है आपका। अलग कलेक्शन, हाँ, जी, क्योंकि अगर एक बार लॉन्च हो गया तो उसके बाद में नेक्स्ट ईयर यू हैव टू लॉन्च समथिंग एल्स। और एवरी 6 months होता है न्यूयॉर्क फैशन वीक या दूसरा कोई भी फैशन वीक हो ना, तो एक समर का कलेक्शन होता है, एक विंटर्स का कलेक्शन होता है। जो स्प्रिंग में, अगर आप स्प्रिंग में कर रहे हो फैशन शो तो आप उसको विंटर्स का कलेक्शन शो कर रहे हो, और इफ़ यू आर डूइंग इन विंटर्स लाइक सितंबर अक्टूबर, जी। तो आपको फिर वो आप स्प्रिंग का कलेक्शन शो करते हो। Okay, ma'am. तो इट इज़ लाइक दैट, उल्टा रहता जी, है, जी। अदरवाइज यू वुड हैव जी जी। हाँ जी। कि इस समय ये, इस समय है, बट तो मैम आपका लाइफ का सबसे बेस्ट शो कौन सा था? बेस्ट शो, जी। मेरा बेस्ट शो था पेरिस वाला, आई लव्ड इट। पेरिस फैशन वीक। हाँ आप मतलब पेरिस फैशन वीक कर रखा है आपने? हाँ, अभी Okay, अक्टूबर okay, में ही wow. करा था। इट वाज जी। वन ऑफ द बेस्ट, हाँ जी। हाँ जी। एंड एवरीबडी लव्ड इट। या। और आई लव द वेन्यू, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज़ इन पेरिस, जहाँ पे जी। शो था, प्लाजा थीन करके। हाँ जी। एंड आई वॉज हैप्पी कि नेक्स्ट डे Balenciaga, if you know the brand, यस यस मैम। it is one of the best high-end brand. हाँ जी। They did their show at the same venue. ओके ओके। So वहाँ तक तो पहुँच गए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। बस अब Yeah. और आगे हाँ जी। भगवान की दया रही तो वी विल डू इट। मतलब वहाँ के लोग तो ज़्यादा एडमायर करते हैं इंडियन कल्चर, मैंने देखा है। हाँ, मीन्स लाइक वहाँ पे जो जैसे किड्स आते हैं ना, जो कॉलेज कर रहे हैं, जैसे इंडियन किड थी एक गर्ल जो बोलती है कि मैम आप साड़ी पहन के पेरिस में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर वेयरिंग। तो मैंने बोला कि फॉर नाउ आई एम इंडियन, आई लिव इन यूएस, ओके। आई माइट बी अमेरिकन ऑल्सो, आई एम NRI, तो दोनों जगह है, बट मेरा कल्चर मैं नहीं छोड़ूंगी। आई लव वेयरिंग साड़ीज, आई लव वेयरिंग बैंगल्स, बिंदी लगाती हूँ, सिंदूर लगाती हूँ, आई डोंट माइंड कि जैसे नाउअडेज पीपल आर लाइक ज़्यादा वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ दोनों चीज़ ही इंडल्ज हो एक दूसरे में। ऐसा नहीं है कि आप भाई अमेरिका में रह के आप इतना कुछ नहीं कर सकते, ऑब्वियस है कि यू कांट वेयर साड़ी ऑल द टाइम, बट आपको अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए। और वहाँ के लोग भी आपको वैसे भी रहना चाहिए कि वो भी एक्सेप्ट करें और आप उनको एक्सेप्ट करो। बिल्कुल डिफरेंट नहीं, लेकिन तो मैं इसीलिए इंडो वेस्टर्न टाइप का कुछ करती हूँ कि जैसे मेरे अमेरिकन क्लाइंट्स आते हैं ना, दे लव मी, इफ़ यू सी माई रिव्यूज़,
तो कि हाँ जी, हाँ। उनके अकॉर्डिंग भी उनके हिसाब के कलर्स और वो सब करके इट इज़ गुड, टच वुड, इट्स गुड बिजनेस। मतलब हमारा कल्चर तो मैम ऐसा है कि हर जगह लोग अप्रिशिएट ही करते हैं उसको। हाँ, कलरफुल है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप बोलो कि आप कहीं भी जाते हो तो यूनिक ही लगते हो। हाँ हाँ, जी जी जी। साड़ी वगैरह वो बच्चे तो बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे थे। हाँ जी। तो मतलब फिर वहाँ के लोग मतलब लोग कैसे बाई करते हैं मतलब आपका ब्रांड को? मतलब इट इज़ बाय अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से? ओके। हाँ, तो फिर वो आते हैं, उनको कुछ पसंद आए तो हाँ जी। उसके अकॉर्डिंग मैं बना देती हूँ। जी कुछ है, अगर कोई सैम्पल पीसेस है और इफ़ दे लाइक हाँ देन जी। वी आई सेल। जी जी। उसके अलावा बीच में ऐसा था कि जैसे सम थिंग्स आई ऑलरेडी जो रेडीमेड होता है वो भी आई सेल। ऐसा नहीं है कि बिकॉज व्हाट आई डिज़ाइन इज़ वेरी कॉस्टली। ओके। तो कुछ ऐसा रहता है, कुछ ऑलरेडी मेड रहता है जो आई सेल। जी। मैंने आपका देखा था मैम प्रोफाइल पे कि मतलब जो आपका कोई स्टोर भी है यूके वहाँ पर यूएसए में? हाँ हाँ, मेरा Okay. होम बेस्ड ही है। ओके। हाँ। मतलब होम के अंदर आपने हाँ स्टोर हाँ, बना वेयर रखा है? हाउस है, लेकिन उसमें बाय अपॉइंटमेंट रहता है तो अच्छा जी। उसी अकॉर्डिंग दिखाते हैं हम लोग। ओके ओके आई मतलब डोंट लाइक गोइंग आउट ओके ओके ऑफ मतलब हाउस। ऐसा है कि आपके पास लोग आए आपने जाए ऐसा? मेरे को कहीं जाना पसंद नहीं जी है। जी जी। मेरे को घर में रहना ही हाँ अच्छा जी। लगता है। थैंक यू, आप मेरे पॉडकास्ट में आ गए। मैं बोल तो रही हूँ 3 घंटे लगे। 3 घंटे लगे। तो दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग। या वरना आई वाज टेलिंग यू कि आप जी, ही जी। वहाँ पे आ जाओ और जयपुर अपन आ मिल जाओ जी। लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो इट इज़ गुड। ओके ओके। तो मैम इंडिया का और वहाँ का कल्चर में आपको क्या ज़्यादा डिफरेंस लगता है मतलब? देखो, पहले के जैसे लोग सोचते थे ना कि हम छोटे थे तो हम सोचते थे अमेरिका में तो शादियाँ नहीं चलती हैं, जी जी जी। लोग बस छोटे कपड़े पहन के हाँ घूमते हाँ हैं। जी। बट जो मेरे पास कस्टमर आते हैं ना, दे डोंट वांट टू शो देयर टमीज़। ओके। तो हमेशा मुझे 18 इंच के ब्लाउज बनवाने होते हैं उनके लिए, अच्छा। कि वो उनको छोटे ब्लाउज पहनने ही नहीं है। दे डोंट वांट टू शो देयर स्किन। सो ऑल फॉरनर्स? फॉरेनर्स, Okay. जो अमेरिकन्स आती हैं लेडीज़, जो मेरी उम्र की हैं या मेरी मम्मी की उम्र की हाँ हैं, जी मैम। उनको बिल्कुल भी स्किन शोइंग अच्छा नहीं लगता है। अच्छा जी। इट इज़ लाइक अ ड्रेस। अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हो तो ऑब्वियस है यू हैव टू वेयर बिकिनी, बिल्कुल मैम। बट इट ऑल द टाइम दे आर नॉट गोइंग टू वेयर शॉर्ट ड्रेसेस और ये सब। जी जी। तो दैट इज़ द, मतलब मेरी थिंकिंग बहुत बदल गई। जैसे शादियां हैं, हमारे पड़ोस में हैं हाँ जी। एक अंकल आंटी, दे आर मैरिड फ्रॉम लास्ट 67 ईयर्स 67? ईयर्स। वाओ। और उसके अलावा जो भी हमारी कॉलोनी में है सबके बहुत साल हो गए। सब अंकल आंटी जितने भी हैं 50 साल 40 साल। तो इट्स, और यहाँ आजकल इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, उल्टा हो गया है वहाँ उल्टा के। हो गया है। और पीपल आर लाइक एक्सेप्टिंग, फॉलोइंग आर कल्चर। जी। कई लोग हिंदुइज्म अपना रहे हैं, हाँ जी। लाइक आई थिंक सैंड्रा बुलक और कौन सा है, जूलिया रॉबर्ट्स, एक जना, हाँ जी हाँ जी। वन ऑफ बाहर के देम जी, इज हाँ जी। फॉलोइंग बिल्कुल। हिंदुइज्म। उसके अलावा ये जो टाइटैनिक के एक्टर हैं लियोनार्डो हाँ जी। डिकैप्रियो, मैं उनके वाले एक्टर का नाम नहीं पता लेकिन मेरे को। तो उनके दादाजी या कोई भी इंडियन ही थे, हाँ जी। या फादर। जी और उसके अलावा अगर आपने परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखी होगी, जी मैम देखिए। विल स्मिथ, नहीं हम्म। विल स्मिथ है Yes, ma'am. एक्टर, तो वो भी हिंदुइज्म अपना रखा उन्होंने। सो मैनी ऑफ द फॉरेन एक्टर्स और पीपल लाइक अमेरिकन्स, दे आर एक्सेप्टिंग हिंदुइज्म, फॉलोइंग हिंदुइज्म, बट नॉट अस। हाँ जी। मतलब मैंने देखा था एक बहुत बड़े सीईओ हैं यहाँ पे, हमारे मंदिर है कैची धाम। हाँ, तो कैची धाम, तो नीम वहाँ पर करोली भी बाबा। नीम करौली बाबा, हाँ जी जी। तो वो वहाँ पर आते हैं, मतलब बहुत बड़े सीईओ हैं वो, एंड बड़े बड़े फाउंडर्स आते हैं वहाँ पर। हाँ, जैसे मैंने सुना है वो भी आए थे फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग जी जी। मार्क जुकरबर्ग। जी जी। हाँ, तो वो भी आए थे। मोस्टली ये माइक्रोसॉफ्ट वाले भी, जी मैम जी। स्टीव जॉब्स, हाँ जी, स्टीव जॉब्स। वो भी आए। उसके अलावा एलन मस्क नहीं आया अभी तक, एलन मस्क नहीं आए अभी तक। टेस्ला वाले नहीं आए। वो भी आ जाएंगे थोड़ी वो देर भी आ में। जाएंगे हाँ जी, हाँ होपफुली। जी। तो वही कि सब लोग आते हैं इधर, बिल्कुल। एवरीबडी इज फॉलोइंग या हिंदुइज्म, हाँ जी। और अपन वेस्टर्न कल्चर में घुस रहे हैं अपन। I तो don't मतलब know। वहाँ पर मैम कितने मंदिर हैं आपके साइड पे, मतलब ऐसा? मंदिर तो बहुत है। बहुत मंदिर है वहाँ पर? हाँ, ओके। मतलब एक सिटी में एक मिल ही जाएगा। अच्छा जी। हाँ, तो इट डिपेंड्स कि ओके। बच्चे भी, जैसे मुझे लगता है एक बार एक हमारे फ्रेंड हैं, उनकी मम्मी आई थी, तो वो बोलती है मैं आज तक इतने भजनों में इंडिया में नहीं गई जितने मैं यहाँ पे भजन में आ गई हूँ।
तो इट्स लाइक दैट कि लोग फॉलो बहुत करते हैं, जो हम इंडियन तो जो वहाँ रह रहे मतलब हैं ना, मैम हम लोग बहुत फॉलो करते हैं। इंडियन ही करते हैं या फॉरेनर्स भी करते हैं? फॉरेनर्स तो जो हिंदुज़म फॉलो कर रहे हैं वो, या फिर हम किसी को बुलाएं अपनी पार्टीज़ में। ओके तो जैसे हमारे नेबर है, जी तो उनको मैंने दिवाली पे बुलाया था, तो उन्होंने इंडियन वेयर पहना एंड दे वर सो हैप्पी। ओके मतलब अच्छा लगता है मेरे को तो कि दे आर लाइक, ओह दिस इज सो कलरफुल, वी लव योर ड्रेसेस, दिस दैट। और आजकल इंडियन अमेरिकन शादियां बहुत हो रही हैं। अच्छा जी, हाँ जी, तो इंटरनेट पे उसकी देख रही वजह हैं। से मेरा और बिजनेस सही है मैम, आपका पॉडकास्ट चलते रहे हमारे साथ। जी जी तो जी बस चल रहा है अपना। तो मैम मतलब आपकी मैं पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहूँगा थोड़ा सा। तो आपकी मतलब इंडिया से वहाँ तक की जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी, जैसे शादी हुई है, शादी के बाद जी ये इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, तो इनके साथ चले गई। अच्छा, और फिर लव मैरिज थी मैम आपकी? नहीं, अरेंज arranged मैरिज, marriage। हमारे सबकी अरेंज मैरिज हुई है। हम राजस्थानी हैं। अच्छा जी हमारे फादर हमको, ही ऑलवेज सपोर्टेड अस, ओके बट मतलब सेम कास्ट में ही ओके 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 ठीक है। तो फिर नॉट अलाउड। अब अगर जब आप अमेरिका में रहते हैं मैम आप, तो अब वहाँ पे अपना कल्चर आजमाते हैं या यहीं का रखते हैं? नहीं, मैं तो यहाँ ही का, क्योंकि जैसे मैं हूँ, अब अपने घर में मंदिर भी है, पूजा भी करते नहीं, हैं। शादी के टाइम पे क्या होगा मैम, आपके जो किड्स हैं? मैं पूरा वैसे ही करूँगी शादी तो जैसे अपने करते हैं। जी भाई अगर क्रिश्चियन लड़की, जैसे बेटे को अगर लड़की पसंद है, अब वो क्रिश्चियन है या कोई भी है, तो हम एक शादी हिंदू के हिसाब से कर देंगे, एक शादी अच्छा उसके ऐसे हिसाब कर से देंगे, देंगे। मतलब रोक टोक नहीं रहेगी? रोक टोक कुछ नहीं है। ओके ओके पहले के ज़माने में थी रोक। ये आप सुन लेना, आजकल जो भी बच्चे है शादी मैं कर जानता ले। नहीं हूँ। हाँ, बहुत है वो। ये वाली पॉडकास्ट की क्लिप निकाल लेना आप अपनी मम्मा की बाद में। बच्चे खुश रहे। जी जी, हम एंड ऑफ द वो डे है। तो फिर हाँ, खुश रहे सब लोग। हाँ, बस पॉजिटिव रहे, खुश रहे, और कुछ नहीं चाहिए। जी तो मैम आपके जैसे आपके जो मैंने शोज़ देखे हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आप शोज के ऊपर चलते हैं एजन। सो कोई ऐसा वियर्ड मोमेंट हुआ है आपके साथ अभी तक जो एजन सेलिब्रिटी ने किया हो? मेरे साथ में टचवुड, मैं पॉजिटिव रहती हूँ, तो मुझे लगता है मेरे को सब अच्छे अच्छे लोग ही मिले। लाइक ब्रायन, ही इज़ वन ऑफ माय मॉडल एंड ही इज़ लाइक बेस्ट फ्रेंड फॉर मी। और ही इज़ माय ब्रांड एम्बेसडर टू। जी जी तो वो तो हमेशा प्रमोट ही करता है। जी जी तो ही इज़ लाइक, और उसके अलावा एक और सर्जियो डेलाविची, ही वाज इन जॉन विक 3। जी तो he worked for me, I think last year he was showstopper, जी but he was good. So I don't know कि कौन लोग करते हैं ड्रामा, यहाँ पे बहुत बट होता है। टचवुड, या वहाँ पे मेरे साथ में टचवुड अभी तक ऐसा कोई भी ड्रामा कुछ नहीं हुआ। एवरीबडी वॉज वेरी नाइस टू मी। मतलब यहाँ पे बहुत होता है, ट्रेंड्रम्स होते हैं सेलिब्रिटीज़ के कि हम ये नहीं कर रहे, ये नहीं करेंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे। या ब्रायन को कहीं बैठा दो आपको, मैं अगर उसको भी बोलूँ कि नेक्स्ट वीक यहाँ आना है, तो मेरे बोलने से ही आ जाएंगे वो। अच्छा, यहाँ वहाँ से आ जाएंगे? हाँ, ही वेंट टू पेरिस फॉर मी। ओके कि मैंने बोला कि मैं पेरिस का शो कर रही हूँ एंड यू हैव टू कम विद मी। Yeah. वो इंडिया भी आ रहे थे, बट एक उनकी मूवी चल रही है, तो ही इज़ बिजी, अदरवाइज ही वुड हैव कम फॉर डेली टाइम्स। जी जी तो मतलब इंडिया के भी जो शो किए हैं मैम आपने, तो यहाँ पे देखा होगा जरूर आपने? यहाँ पे मैंने मॉडल्स के टेंट्रम थोड़े से देखे। जी जी क्योंकि जैसे वन ऑफ द मॉडल डिडंट नो मी कि हु एम आई और जो भी है, एंड शी वाज लाइक, ओह आई एम लाइक दिस, ये देखो ये ऐसे बोल रही है। तो मैंने बोला कि लाइक आई वाज टेलिंग हर कि ये ईयरिंग रेड में पहन लो। देन शी थॉट आई थिंक शी डिडंट नो कि मैं डिज़ाइनर हूँ या जो जी भी। जी जी लेकिन शी वाज लाइक, नहीं मैं ऐसे, मैंने बोला लुक आई एम डिज़ाइनर, आई नो व्हाट विल लुक गुड ऑन यू। बिल्कुल। तो मैंने पहली बार किसी को ऐसे टेंट्रम करते हुए देखा, मेरे सामने आज तक किसी ने नहीं किया। और वो भी So I didn't खाली like that. मॉडल ओनली? हाँ, शी वॉज मॉडल, Yeah. बट वही है कि मैं भी फर्स्ट टाइम आई वॉज डूइंग हिट हेयर, जी जी तो आई वॉज लाइक ठीक है बच्चे हैं, जी 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 कोई बात नहीं। हाँ जी बट होता है, मुझे लगता है
लोगों के होते हैं टेंट्रम्स, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा, वहाँ यहाँ पे तो मैंने मैम नहीं ऐसा है देखा। कि 2 शो करते ही सीधे मुंह बात नहीं करेंगे कोई मॉडल, हाँ। मतलब फीमेल्स में ये है। आप बॉयज से देखो बहुत पोलाइटली बात करेंगे सारे बॉयज। नहीं, मेरे साथ में तो अब जैसे जिन्होंने मेरे को बुलाया डेली टाइम्स के लिए, सागर कक्कर, सागर कक्कर, हाँ, सो ही वाज वेरी नाइस टू मी, इज लाइक ब्रदर टू मी। ओके। तो उन्होंने सबसे मिलाया, सब चीज़ थी, सब बहुत अच्छे थे। जिन्होंने जैसे स्वागत और नमन सूरी, ही डिड, देवर उन्हीं के शायद मॉडल्स थे, रनवे वही हैंडल कर रहे थे, तो इट वाज गुड, दे वर वेरी नाइस, एवरीबडी वाज वेरी नाइस। बस वो एक मॉडल के साथ ज़रा थोड़ा पंगा हुआ मेरा, बट वही आई इग्नोर्ड, जहाँ पे नेगेटिविटी होती है आई जस्ट इग्नोर्ड, आई डू माई वर्क। जी जी। तो सागर कक्कर जी को तो बहुत साल से जानता हूँ मैं। अच्छा अच्छा जी अच्छा, जी जी। ओह ही इज नाइस। जो डिजाइनर मतलब आपके साथ तो शो स्टॉपर भी थे इस बार, सिद्धार्थ तोमर, सिद्धार्थ, तो ही इज अ वेरी गुड पर्सन। हाँ, ही इज ऑल्सो वेरी नाइस, ही इज लाइक दी। जी मैंने बोला हाँ मैम, आई डोंट लाइक, या समटाइम्स पीपल कॉल मी मैम मैम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता है, यहाँ बहुत फॉर्मल है, वहाँ ऐसा फॉर्म, वहाँ पे हर कोई नाम लेता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, वहाँ पे डायरेक्टली नाम लिया जाता है, वहाँ पे मैम और सर करके नहीं बोला जाता। ऐसा क्यों मैम, वहाँ पे ऐसा क्यों है? आई डोंट नो, आई थिंक वो जैसे ये बॉस और वो होता है ना लेवल, जैसे कि हाई लो, वो वाला नहीं है, वहाँ पे सब बराबर है। नहीं, अगर मैं आपको अगर मैम बोल रहा हूँ तो मैं आपको एज रिस्पेक्ट देके मैम बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन पीपल कॉल यू अर्चना। अगर जैसे इफ़ यू आर देव, आज आप 22, मतलब आप बहुत छोटे बच्चे, मतलब छोटे हो थोड़े और बड़े हुए, छोटे बच्चे हो गया छोटे बच्चे हो गया, तो वो तो भी आपको, जैसे कोई बुढ़े अंकल, जैसे मेरा बेटा है, तो अपन तो अंकल बोलेंगे, कोई यहाँ पे मेरे पापा के बराबर कोई हुआ, वहाँ पे डायरेक्ट नाम लेंगे, तो वो बेटा जैसे कोई डेविड है तो ही विल कॉल डेविड, और टीचर्स का भी नाम ही लेते हैं कि मिस दिस मिस दैट, दे डोंट कॉल टीचर और मैम और नथिंग। यहाँ पे तो मैं ऐसा है कि नाम लेके बोल देना क्या कह रहा है। नहीं मैम सर का कुछ नहीं चलता है वहाँ पे, कोई नहीं बोलता। अच्छा कल्चर है वाला भी वैसे, नाम लेके बोलने का, कि नाम ही है, ठीक है, इट्स गुड। तो वो मेरे को थोड़ा वियर्ड लगता था स्टार्टिंग में कि हर कोई मैम मैम, तो मैंने सिद्धार्थ को भी बोला कि ना, इट इज़ बेटर यू कॉल मी दी और समथिंग। जी, अब आंटी बोलोगे तो अच्छा लगेगा मेरे को, बट देन ही इज लाइक ओके दी, आई विल डू दैट। तो मैम अब ना हम छोटा सा गेम खेलेंगे, मैं आपको कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज का नाम बोलूँगा, तो आपको उनका ना फैशन सेंस रेट करना है, लाइक 10 to 1 में बीच में। तो फर्स्ट जो हमारे जो नेम है, रणवीर सिंह एंड रणवीर कपूर। रणवीर सिंह को आई विल गिव 8 एंड रणवीर कपूर 9। वाह। तो अभी आपने सुना कि 2 नाम मैम ने बताए थे, तो उनकी रेटिंग अच्छी बताई मैम ने। चलते हैं दूसरे गेस्ट की तरफ। तो दूसरे जो सेलिब्रिटी हैं उनका नाम है एल्विश यादव एंड राजवीर सिसोदिया। राजवीर सिसोदिया मैं जानती नहीं जानते? यही चाहिए था मैं। मैं एल्विश यादव को जानती हूँ, आई लाइक हिम, उसका बोलना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। जो जैसे बोलते हैं, मैं बिग बॉस के फैन हूँ। मैं बिग बॉस देखती हूँ, सारी सीरीज देखी है मैंने। मेरे ऐसे कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन मेरे बिग बॉस के सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल, आई लव हर। उनका तो मैम कोई तोड़ ही नहीं था दोनों का। मैं शहनाज गिल तो मतलब मेरे को बहुत पसंद है जी, बहुत पसंद। अच्छा जी। तो हाँ जी, तो एल्विश यादव मुझे पता है कौन है। और सिसोदिया जी आए थे किसी बिग बॉस में। सिसोदिया ओनली कंट्रोवर्सीज में आते हैं। अच्छा, तो फिर मैं नहीं जानता उनको। आपको कोई जान ही नहीं रहा, वही देख लो, कोई ऐसा काम करो आप। ओह, आई एम सॉरी, डोंट माइंड। मैम ने बोला था मुझसे ऐसे बोलने के लिए। नहीं मैं तो अब मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तो मैं हर किसी को कैसे जानूंगी बताओ। बिग बॉस मैं देखती हूँ, इसलिए मुझे एल्विश यादव जी पता है कौन है। तो उनको कितना रेट करोगे मैम वैसे आप? फैशन 7 में फैशन सेंस 7। हाँ, मतलब ही वेयर्स गुड क्लोथ्स। ओके। और उसमें भी अच्छे पहने थे, थोड़े राउडी है। हाँ, राउडी, गुड, आई लाइक हिम। मतलब बोली ही उनकी बहुत तगड़ी लगती है एल्विश यादव की, मतलब बोलना ही सही है। वो जीते भी थे ना, जीते भी थे। तो मैम अगर उनके साथ आप अगर फैशन शो करना चाहोगे वैसे? हाँ, क्यों नहीं, आई वुड लव टू।
उनकी टीम देख लो गाइस, हाँ, देख जल्दी हमको डीएम कर दो। फिर करते हैं, मिलान करने की सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट ईयर, मिलान करने की इसी सोच रहे हो? साल। हाँ, अच्छा अच्छा तो पेरिस कर लिया, मिलान करेंगे। न्यूयॉर्क तो हमारे पास ही है। अच्छा, न्यू ही पास है आपके? हाँ, तो न्यूयॉर्क फैशन वीक तो बहुत कर लिया, अभी करती भी हूँ, आई हैव टू डू दैट। वहाँ पे अमेरिका में रहते हैं तो करना ही है। जी जी। बट जैसे इंटरनेशनल में पेरिस हो गया, अब मिलान कर लेंगे। मिलान, ठीक है। आई एम थिंकिंग, इट्स नॉट 100%, डिपेंड्स जी जी जी। कि क्या करना है, कहाँ कल को मैं यहाँ पे कोई शो कर रही हूँ तो फिर मुझे कुछ और चेंज करना हो तो विल सी। तो देख लो एलविश भाई, आप मिलान। एलविश भाई देख लो, अब आप आ जाओ आप। हमारे साथ कर लो एक शो। जी जी जी। हाँ। अभी किया था उन्होंने, एक शो किया था। कब करा? बस एक ही शो किया है, पता नहीं कौन सा शो है, नाम पता नहीं है मेरे को। राजस्थान की हैं वो डिजाइनर भी, तो उन्हीं के साथ शो किया था एक। अच्छा, मुझे नहीं पता। जी जी। शायद डिजाइनर छोटे हो गए। बस अब एलविश जी हमारे साथ ही करेंगे। बिल्कुल, फिर तो ठीक है, मैं बात कराता हूँ आपकी फिर। मेरी तो हो सोचिया जाए। जी, आप नाराज मत हो ना, आपको भी देख लूंगी मैं एक बार तो। सोचिए जी थोड़े से वो राउडी टाइप के हैं, वो गुस्सा हो जाता है जल्दी। हो जाता है। ऐसे ही था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था किसी गेस्ट से, तो उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, तो इन पे मीम्स बन गए बहुत सारे आज ही। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। तो दूसरे मतलब तीसरे हमारे जो नाम है वो है ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान। फुकरा अभिषेक अभिषेक है ना? जी। और दूसरा कौन सा था? ट्रिगर्ड इंसान वो कौन है? उन्हीं का भाई है, बड़ा भाई है वो। हाँ, रियल भाई है वो उनका। अच्छा, जी। वो तो ऑब्वियस है, अभिषेक ही अच्छा लगेगा। मतलब वो बिग बॉस में आया इसलिए आप जानते हो, तभी इसलिए आप जानते हो सो उसको। क्यूट। Yeah. वो और वो उसकी जो फ्रेंड थी, मनीषा। हाँ मनीषा रानी। हाँ, मनीषा रानी। हाँ जी। आई लाइक हर आल्सो। मनीषा को भी। हाँ, हाँ, मुझे दोनों ही पसंद है। जी। उनके भाई को आई डोंट नो हिम। ओके। वो अगर बिग बॉस में आए होंगे तो Big आई Boss वुड में हैव नहीं आए। सीन हिम, मतलब ऐसे फैमिली वाले में, अदरवाइज आई डोंट नो। मदर जी आई थी उनकी तो। हाँ, तो फिर मैं नहीं जानती। हाँ जी जी। आप ऐसे नाम बोलो जिनको मैं तो जानती तभी तो मैं जानबूझ के बोल रहा था। जिसको मैं जानती नहीं उसको मैं कैसे तो रेट ठीक कर है, अब सकती हूँ? इन दोनों को सब जानते होंगे आई गेस। नहीं, अभिषेक का तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, जी, उसका जो स्टाइलिश जी, जो जी, शर्ट होता है, हम्म। जैसे मैंने देखा ब्लैक वाइट में ज्यादातर ब्लैक और वाइट, और ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन मुझे एक याद है कि मुझे अच्छी लगी थी एक शर्ट। हाँ जी। और मैं लोगों के कपड़े देखती हूँ। तो मैम मेरे को कितना रेट करोगे आप? अरे आप तो बहुत अच्छे, आप तो 0। 10 10 10 out of 10। एलविश यादव से भी ऊपर हूँ मैं तो। ठीक है। भाई एलविश यादव थोड़ी हमारे सामने बैठे हैं, आप बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आपने बुलाया है। जी जी जी। अरे इतने शाय हो जाता हूँ मैं, इतने क्वेश्चन तारीफ मिलती है तो मेरे को। इन दोनों को तो मैम बिल्कुल आप जानते होंगे, सलमान खान एंड शाहरुख खान। सलमान खान है। ओनली ड्रेसिंग सेंस पे हम जाएंगे इस चीज पे, नो नेगेटिव। शाहरुख खान। शाहरुख खान, ओके। कितने पॉइंट्स दोगे मैम उनको? 9। 9। वाओ, 9 भी अच्छा नंबर है गाइस। सलमान खान जी को 8। 8, ठीक है। और सलमान खान जी बिग बॉस मुझे पसंद है वैसे। अब तो बिग बॉस में ऐसा चल रहा है कि अब तो जैसे ज्यादा कोई हवाबाजी करता है ना तो बिग बॉस में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे आपने तान्या मित्तल देखा होगा। ओह हाँ, जी। तान्या मित्तल देखा। वो भी ऐसे पर्ल की माला पहनी थी, पहले मैंने पहनी थी वैसे, बाद में वो आई है। आपके बाद आई है वो? हाँ, जैसे मैंने वहाँ पे, मैं पेरिस गई थी तब मैं, या उससे भी पहले मैंने लिया था ड्यूरिंग माय वेडिंग एनिवर्सरी, और कुछ मेरे को ड्रेस के साथ पहनना था तो मैंने ये पर्ल के, मैंने देखा आजकल तो बड़ा फैशन में और भी है। इंडिया फैशन। तान्या मित्तल ने तो बहुत पहना है पर्ल। आई लाइक हर टू। भाई उसका एक अपने आप को दिखाने का मतलब, शी वॉज डिफरेंट देन अदर्स। कैसे हुआ? क्योंकि वो जो भी था, वॉट एवर शी वॉज टेलिंग एवरीबडी कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, शी माइट बी और शी माइट नॉट बी, बट लोगों ने उसका वो जो डिफरेंट जो थिंग थी ना, उसको एक्सेप्ट किया, और उसके थ्रू उसके फॉलोअर्स और बढ़ गए। एवरीबडी लाइक्ड हर कि तान्या मित्तल था। आई ऑल्सो लाइक्ड हर। एटलीस्ट किसी से लड़ नहीं रही है, कुछ बदतमीजी मुझे नहीं लगा, मुझे अच्छी लगी वो बंदी। जी जी। हाँ, मतलब अगर नेगेटिव जब तक होता है उसके बाद फिर पॉजिटिव हो ही जाता है वो। हाँ, मुझे वो नेगेटिव नहीं लगा, वो उसका गेम है। जी जी। गेम प्लान। जैसे सर लोग नेगेटिव रिव्यू देते हैं ना, उसके बाद वो खुद ब खुद पॉजिटिव होते चले जाते हैं, वो आप देखो तो। आजकल जी। यू नेवर नो। बिल्कुल।
क्या चीज़ नेगेटिव है, क्या अभी जैसे अपन बात करें, कोई किसी को कोई चीज़ तो पॉजिटिव लग जाएगी, कोई चीज़ नेगेटिव लग जाएगी. सो यू नेवर जी, जी, जी. व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. जो आपको अच्छा लगे आप वो करो. सोचने वाली बात है वो तो. हाँ. ओके, तो अब जो नेक्स्ट जो मैं बोलने वाला हूँ आपसे, कार्तिक आर्यन एंड राजकुमार राव. कार्तिक आर्यन. कार्तिक आर्यन जैसे कि नहीं, कार्तिक आर्यन की ड्रेसिंग सेंस अच्छी है. राजकुमार राव इज अ बिट लाइक जेंटलमैन काइंड ऑफ मैन, कि वो मोस्टली कोट सूट में ही दिखता है. हाँ, मतलब पैंट शर्ट और वो सब. हाँ जी. वो थोड़ा स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं. सो ही लुक्स डिफरेंट. Okay, आई लाइक हिम. तो मतलब बेस्ट एक्टर फेवरेट कौन है मैम आपका बेस्ट? मेरे को ऐसा कोई फेवरेट ऐसा नहीं है. कोई मेरे favorite पतिदेव फेवरेट है. वाओ. इसको तो मैं पीछे स्लो से गाना बजेगा और आपकी वाली रील कटेगी. कोई ऐसे एक्टर फेवरेट जी जी. मतलब पहले था सिद्धार्थ शुक्ला. हाँ जी. उसके अलावा ऐसा Okay. मुझे कोई पसंद नहीं आता. और शहनाज गिल मेरी फेवरेट है. ओके, मतलब बिग बॉस ज़्यादा ही फॉलो करते हो आप? मैं तो मतलब मैंने एक ही सीज़न नहीं देखा था, वो पता नहीं क्यों, बट उसके अलावा मैंने हर सीज़न देखा. जी. वाला, लेकिन वाला सीजन सबने देखा था, शहनाज वाला. हाँ, शहनाज गिल इज़ वेरी नाइस लेडी. तो बहुत ही आपने अच्छी वैसे बनती है. आपने मेरे को ऑफ कैमरा बताया था कि आपने शहनाज गिल के साथ काम किया है. हाँ, मतलब काम नहीं किया. वो आई थी एक जगह, शी वॉज गेस्ट ओके. एंड शी वॉज प्लानिंग, मीन्स जैसे प्रोडक्शन से मेरी बात हुई थी जी, जी. कि शहनाज गिल इज़ गोइंग टू वेयर मोहिकास. ओके. बट एंड मोमेंट पे कुछ तो डिच हुआ. जी, जी, मुझे जी. डिच करा गया. अच्छा जी. मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ हाँ जी, हाँ जी. कि फिर और इसमें प्रोडक्शन की गलती थी, शहनाज गिल की हाँ नहीं. जी. बट आई पेड कि शहनाज गिल मोहिकास पहने, ओके. बिकॉज ऑब्वियस है कि एज अ डिज़ाइनर आई हैव टू पे कि. जी जी. देन आई पेड प्रोडक्शन, बट प्रोडक्शन ने शहनाज गिल को नहीं पहनाया. ओके. तो आई वॉज इन टॉक्स विद शहनाज गिल मैनेजर. हाँ जी. मुझे नाम याद नहीं है, बट अर्लियर दे वर लाइक, आई वॉज इन इंडिया, मेरे पेरेंट्स की 50th वेडिंग एनिवर्सरी थी. तो आर चंद्रा में कॉल आया मैनेजर का. तो मैंने बोला कि फॉर नाउ आई एम बिजी, बट आई विल कॉल यू लेटर व्हेन आई विल बी बैक इन यूएस. ओके. बट जब मैं गई तब बोला कि शहनाज ने अपना दूसरा एक सूट मतलब किसी और डिज़ाइनर का वो लिया. बट टिल द एंड द प्रोडक्शन वॉज टेलिंग मी कि हाँ वी आर इन टॉक्स, वी आर इन टॉक्स. सो दैट वॉज द स्कैम हैपन टू मी. मैम नहीं, बैक स्टेज तो बहुत कुछ पीछे चलता है. हाँ चलता है, लेकिन इट इज़ लाइक आई पेड ओनली फॉर दैट, बिकॉज मैं ऐसे, मुझे किसी को भी पे करके कुछ नहीं करना है. जी जी. बट आई लव शहनाज गिल. मतलब मैं उसके लिए कुछ भी कर लेती. वो जितने पैसे बोलते ना, हाँ जी. आई वुड हैव गिवन. तो टिचिंग समबडी आई डोंट लाइक. बिल्कुल मैम, मतलब आपका जो वो जो शहनाज गिल जो अमाउंट लेते हो वो तो काफ़ी बड़ा होगा. शहनाज गिल नहीं ले रही थी. ओके ओके. शहनाज गिल को किसी प्रोडक्शन ने बुलाया था. ठीक है. तो प्रोडक्शन लेता है एज ए स्पॉन्सर. आई गेव, ओके. आई डिड अ शो देयर, फैशन शो मैंने किया था. तो एज ए स्पॉन्सर आई मस्ट, मीन्स ऑब्वियस है कि हम स्पॉन्सर भी करते हैं. जैसे आपका शो है जी जी जी. तो आपको स्पॉन्सर्स चाहिए रहते हैं, तो आई स्पॉन्सर एज वेल. ओके. तो एज ए स्पॉन्सर आई गेव, एंड इन दैट थिंग दे टोल्ड मी कि शहनाज इज़ गोइंग टू वेयर मोहिकास. ओके. तो मुझे वो इतनी पसंद है, मैंने बोला ठीक है जितने पैसे हैं आई विल स्पॉन्सर वॉट एवर द अमाउंट इज. जी. बट वो पहननी चाहिए. हाँ. बट वो डिच हुआ. इसलिए मैं कभी भी इंडियन सेलिब्रिटीज़ के साथ काम नहीं करती, क्योंकि क्या होता है यू नेवर नो. आप पे भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, फिर वो हो ही नहीं पा रहा है. तो बट आई लव हर. मतलब सब कुछ उनके मूड के ऊपर डिपेंड रहता है. नहीं, उसके उनकी गलती नहीं है, उसमें प्रोडक्शन की गलती है. प्रोडक्शन की गलती. क्योंकि प्रोडक्शन ने उनसे बात नहीं करी ढंग से, तो उसमें उनकी क्या गलती है भाई. शहनाज की क्या गलती, उनको पता ही नहीं है कोई बात. जब तक उनको नहीं पता होगा तब तक कैसे. तो आई डोंट नो. तो गाइस ये वाली बात शहनाज जी के पास पहुंचाई जाए. हाँ, बिकॉज मुझे बोला गया कि गाउन पहनेंगे. अगर इफ़ शी वुड हैव टोल्ड मी कि सूट पहन लूँगी मैं, मुझे पसंद है, तो आई वुड हैव मेड अ ब्यूटीफुल सूट फॉर हर. बिल्कुल. बट इट्स फाइन. नहीं नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी पहनाएंगे. आई लव हर सो मच. तो मैम के साथ स्कैम हुआ था ये चीज़ का, वो प्रोडक्शन ने किया था, लेकिन प्रोडक्शन ने किया था. एंड आई विल, मैं फिर उस जो बंदा ऐसे कर देता उसके साथ कभी काम नहीं करता. आई विल नेवर डू. बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए उनके साथ. मैंने बोल दिया उनको, क्लियरली बोला था कि
मेरे को जो बात है ना, आई लाइक, मेरे लिए ब्लैक और वाइट है, आई डोंट लाइक ग्रे एरियाज। वट एवर इट इज़, हाँ है तो हाँ बोलो, ना है तो ना बोलो। बीच में टालते जा रहे हो, वाई? एंड यू आर इन यूएस जहाँ पे हर चीज़ क्लियरली बोली जाती है। यहाँ पे तो फिर भी लटका देते हैं। भगवान माफ कर दो, हमारे इंडिया में रह के इंडिया के लिए बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी अपनी आदत होती है कि अपन लटकाते हैं, अपनी आदत होती है कि चलो टाइम के अपन पाबंद नहीं होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अपन बोलते हैं। तो लेकिन जहाँ पे आप हो उस हिसाब से आप जो काम कर रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, तो उसको फुलफिल तो करो। बिल्कुल। इफ़ समबडी इज़ पेइंग, एज ए विमेन आई स्टार्टेड माई बिजनेस, स्मॉल बिजनेस होता है, उसमें आप हमारे और भी खर्चे हैं और सब चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद वी आर स्पॉन्सरिंग, वी आर गिविंग यू अमाउंट, दैट मच अमाउंट इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। बिल्कुल। तो वो तुमने तो मुझसे ले लिया ना, बट आई डेंट गेट एनीथिंग। क्योंकि मेरे को शो करना होगा तो मैं मिलान करूँगी, पेरिस करूँगी, कुछ और करूँगी। वाई वुड आई पे फॉर स्मॉल वेन्यू और समथिंग? तो दैट वॉज द टीचिंग हैपेंड टू मी। जी, कोई नहीं, होता रहता है ये सब तो। होता रहता है, क्या। तो मैम आपका मतलब ये बिगेस्ट स्कैम हुआ था आपके साथ, या इससे भी कोई ब्रूटल स्कैम हुआ था कभी? छोटे मोटे तो होता ही रहता है। एक बार किसी ने, अभी लेटेस्ट ही देख लो आप, अभी डेली टाइम्स के लिए मैं आ रही थी और मुझे किसी ने बोला कि हाँ मैम हम गाउन बना देंगे। आई सेंट माई डिज़ाइन। ओके। कि मेरा एक थॉट प्रोसेस था कि जैसे मेरी दीदी, हमारे घर में सभी लॉयर हैं एज यू नो। तो एक दिन रात को मेरी दीदी के पास एक बंदी आई एंड शी टोल्ड हर कि पहले हमारे घर पे घंटी बजाई, मेरा भाई आया तो ही सेड, बाजू वाला घर ही मेरी दीदी का, तो ही सेड कि टॉक टू माई सिस्टर, क्योंकि लेडीज़ से रात को तो क्या ही बात करो। देन मेरी दीदी ने बात करी और उसने बोला कि मेरा हस्बैंड ने मुझे बहुत मारा है, मैं कहाँ जाऊँ और मैं क्या करूँ, मुझे केस करना है। तो उस दिन जब मेरे को दीदी बता रही थी ना, फिर मेरी दीदी ने बोला अभी तो घर जाओ, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन भी शी डिडंट वांट टू गो। तो फिर जैसे दीदी ने बोला कि कल सुबह आना, तो शी वाज लाइक कि पता नहीं मैं ज़िंदा रहूँगी कि नहीं, इफ़ ही विल बीट मी मोर और समथिंग। तो दीदी ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमारा नाम दे देना, कुछ नहीं करेगा कोई भी। और पर उस समय जब हम लोग बात कर रहे थे तो आई वॉज टेलिंग हर कि जैसे यूएस में होता है कि कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस है या कुछ भी है तो लेडीज़ के लिए ना एक मतलब एक स्पेस बना देते हैं कि सेफ्टी के लिए, कि और फॉर अ वीक, एंड देन दे विल गिव यू अ जॉब दैट लेडी, कि एक वीक के लिए वो रह सकते, परमानेंट नहीं होता है। ऐसा यहाँ पे भी होता होगा, बट दैट इज़ ओनली फॉर विमेन, कि कोई भी नहीं आया जाए। तो आई वॉज टेलिंग माई डैड कि पापा ऐसा, तो आई वॉज मेकिंग कि जो डिज़ाइन थे मेरे, जो मैं डिज़ाइन कर रही थी, कि वो जो एक जो जेल वाली जो एक बार्स होती है ना, तो वो बार्स बनाई मैंने कि वो लेडीज़ के लिए कि ओपन हो और अपना एक विमेंस का कुछ, मतलब गवर्नमेंट ये सोचे कि हर जगह कोई, चाहे एक ही बिल्डिंग हो हर सिटी में या कहीं, कि जहाँ पे कोई फैमिली कहीं परेशान है, चाहे माँ बाप हों, चाहे लोग अपनी वाइफ को भी करते हैं, तो उन लोगों के लिए एक स्पेस हो, विमेंस के लिए अलग, किड्स के लिए अलग, वो ऑर्फनेज और ऐसा नहीं। तो ऐसा ही आई वॉज थिंकिंग कि उसी हिसाब से, बट दैट पर्सन डिस्ड मी और मेरा पूरा वो प्लान ही कैंसिल हो गया। देन आई मेड नॉर्मल लहंगाज एंड जो मेरे पास गाउन्स थे वही मैंने, उसने बना के नहीं दिया मुझे। तो मतलब आपने उस केस पे एक थीम बनाई थी? तो वो सारे बार्स के वो बनाए थे कि इस बार को तोड़ो और अपनी आवाज़ उठाओ। हाँ। तो वो हो नहीं पाया, और नेक्स्ट टाइम आई विल डू। मतलब ये तो काफ़ी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था मैम ये। हाँ, कि मतलब हर चीज़ होती है, लेकिन कोई, जैसे उस बंदी के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं कि वो अगले दिन पुलिस स्टेशन भी जाने से लोगों को डर लगता है कि लेडी को या तो कोई फीमेल कांस्टेबल वगैरह हो। तो ऐसे में ऐसा एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे लेडी बिना किसी डर के रात को जाए, जहाँ पे वो रात को रुक सके, चाहे नेक्स्ट डे शी विल गो बैक होम, बट एटलीस्ट शी विल हैव अ प्लेस जहाँ पे रात निकाली जाए। हाँ जी मैम। तो
it should not be like Rain Basera or something. It should be proper place to stay. बिल्कुल. Have food, have bath, everything. तो मैम ये वहाँ पर है आपके इधर? हाँ, उधर है. ओके. कि कोई भी लेडी अगर कभी भी कॉल करेगी तो वहाँ पे एक विमेंस का एक शेल्टर होता है, वहाँ पे जाएगी, वहाँ पे रहेगी. अगर उसको जॉब, उसको उसके अकॉर्डिंग जॉब भी दिलाई जाती है, गवर्नमेंट जॉब भी दिलाएगी. और 1 वीक से ज़्यादा शी कांट स्टे, बिकॉज वो ये गवर्नमेंट का रूल है. अदरवाइज कोई भी जाके वहाँ पे रहने ही लग जाएगा. तो फॉर अ वीक दे विल डू दैट. जी जी, मतलब ऐसे तो कोई भी अगर बोला कि हाँ, नहीं ऐसा नहीं है. 1 हफ्ते के लिए, उससे ज़्यादा नहीं. और फिर वो चेक भी करते हैं कि कितनी बार आया है, क्या है. तो इट डिपेंड्स ऑन दैट. मतलब यूएसए की पुलिस तो मतलब वैसे भी तहकीकात वो अच्छी है ही. हाँ ये अच्छी तो अपने इंडिया की भी है. हाँ, मेरे पापा तो लॉयर ही हैं. लॉयर ज़्यादा अच्छे हैं. लॉयर बेस्ट है. ही इज द बेस्ट. अगर मैम लेकिन वाला कॉन्सेप्ट उतर जाता ना स्टेज पे, मतलब तो बहुत ही प्यारा लगता है, जैसे मैं इमेजिनेशन कर पा. हाँ, तो मैंने 1-2 मेंस के बनाए थे, तो बस वही मैंने शो करे. उसके अलावा मेरा पूरा थीम ही कट गया. तो दैट वाज द बिग स्कैम फॉर मी, कि मेरा पूरा एक मैंने दिमाग में एक चीज़ डेवलप करी थी, बनाई, मैंने डिज़ाइन करा बैठ के. क्योंकि क्या, इंडिया से मैं अगर यूएस में काम कर रही हूँ ना, तो मुझे पूरी रात जगना पड़ता है. मेरी आदत पड़ गई है रात को जगने की. इट इज़ नॉट गुड फॉर माई हेल्थ. तो पर मैंने इतनी मेहनत करी और उसके बाद रिजल्ट वॉज 0. सो आई डेंट लाइक दैट. अच्छा हुआ मैं पहले वाले गाउन लेके आई थी कि मैंने शो करे, अदरवाइज तो मेरे पास कुछ था ही नहीं दिखाने को. कुछ नहीं था. तो दैट वाज द स्मार्टनेस आई डिड, कि मेरे डिज़ाइंस में लेके आई वहीं से. अपना ही वाला जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, आप इसको कहीं और भी चला सकते हो वैसे. हाँ, वो तो अब करूँगी, ऑब्वियस है. बट अब तो मैंने बोल दिया. कोई ले मत लेना, अगर ले लिया कॉपीराइट लगा देना सब पे. कॉपीराइट हो गया अब तो. कॉपीराइट लगा देना. अब कुछ नहीं है, अब कुछ और वो करेंगे. बट दैट थिंग आई टोल्ड माई डैड कि पापा ऐसा होना चाहिए. जैसे स्कूल्स के लिए है कि यूएस में स्कूल्स फ्री रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स. अच्छा जी. और ऐसा नहीं है कि जैसे जिस एरिया के हैं ना, जहाँ पे अच्छे स्कूल हैं, उस एरिया में घर भी महंगे होंगे, सब होंगे, बट स्कूल्स फ्री हैं. पब्लिक स्कूल्स जो हैं, अपने भी हैं, इंडिया में भी, इंडिया में भी हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है. हाँ, लेकिन पब्लिक स्कूल्स आर द बेस्ट. हर कोई, प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम है वहाँ पे. बहुत कम, बहुत महंगे भी रहते हैं. हर कोई भेजता भी नहीं है. तो बट इट्स गुड. तो हमने पहले पापा से वो भी बात करी थी कि पापा ये कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बेस्ट कर दो, कि किसी को प्राइवेट में जाना ही ना पड़े. तो हर किसी को अच्छी फैसिलिटी एजुकेशन. मतलब ऐसा स्पॉन्सर कर दो. ऐसा स्पॉन्सर नहीं, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं ना, जैसे अभी भी हैं, लेकिन कुछ भी हो जो अपने यहाँ पे होता है ना, दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट. पैसा सारा लगता है, गवर्नमेंट इज पेइंग. पॉलिटिकली अपन को कहीं नहीं जाना चाहिए. वी शुड एंड दिस हियर. मैं तो आने वाला था थोड़ी देर. वी शुड एंड दिस हियर. कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए. बोल रहे बहुत देर से कि मेरे को बिग बॉस बहुत पसंद है. कभी ऑफर आया तो आप जाना पसंद करो? ओह 100% आई वुड लव टू गो. ओके. पसंद है मुझे. पसंद है. हाँ. मतलब खाली बिग बॉस या एवरी रियलिटी शो? नहीं, मुझे बिग बॉस पसंद है. बस मुझे लड़ना पसंद है. 6 भाई बहन है ना, हम अच्छे से लड़ते हैं. फिर हम थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाते हैं, जैसे बिग बॉस में होता है. तो हमारे घर में इतने लोग हो जाते हैं, हम घर में ही ऑलमोस्ट, जैसे हम सारे भाई बहन एक जगह आ गए तो 30-35 लोग हो जाते हैं. बिग बॉस का वाला रील बहुत फेमस होता है, पूजा वाला, किक इट बाय मिस्टेक. कौन सा? मतलब जो पूजा आई थी, बहुत पहले आई थी वो. हाँ, नहीं है. श्वेता तिवारी वाले सीजन में आई थी. खैर हाँ, वो बहुत पहले था. तो अब हमारी भी उम्र हो गई, हम भी भूल जाते हैं. कोई नहीं. बोलती है पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर, वैसे बोलती है. हाँ, बिहेवियर तो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. कोई अच्छा बंदा है तो अच्छा बिहेवियर हमारा भी रहेगा. कोई जिस तरह का जैसा एटीट्यूड देगा वैसा ही एटीट्यूड मिलेगा. गिव एंड टेक है. गिव एंड टेक है. एवरी एक्शन हैज रिएक्शन. वाओ. तो जैसा जो एक्शन देगा उसको वैसा ही रिएक्शन मिलेगा. सही. ओके. तो गाइज अब हम चलते हैं दूसरे गेम की तरफ, जो आप लोग जानते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों को. तो वो है मैम प्रैंक कॉल. तो मैं किसी को प्रैंक कॉल करवाऊंगा आपके फ़ोन से. कौन, किसको करोगे पहले आप मेरे को बताओ. मेरी छोटी बहन लंदन में. अच्छा, वो क्या करते हैं?
वो अभी होम मेकर है, उसके अलावा उसका ज्वेलरी का बिजनेस है। ज्वेलरी का शी इज ज्वेलरी डिजाइनर। ओके ओके पेनू लंदन करके उसका ज्वेलरी बिजनेस है। ठीक है। तो उसका भी मेरे जैसे ही है, घर से ही बाय अपॉइंटमेंट एंड ऑल। तो मैं सिल्वर आपको ज्वेलरी शी सेल्स। हाँ, मैं आपको लाइन देता हूँ, आपको उनको वो बोलना है कि लाइन है कि मेरे को ना पॉलिटिशियन पार्टी से ऑफर आया है इंडिया में, और वो मेरे को 10 साल के लिए इंडिया में ही रहने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, ठीक है। ऑडियो करूँ? हाँ ऑडियो, क्योंकि वीडियो करूंगी तो उसको पता लगेगा। या वीडियो में तो पता चल जाएगा कि तो प्रैंक ही चल रहा है। हेलो। हाँ बेनू। हेलो। हाँ, क्या हाल चाल? हाँ, क्या हाल? हेलो। बढ़िया। तो पता क्या हुआ? तू ऐसे क्यों पूछ रही, क्या हाल चाल? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं यार, एक है ना मतलब अभी जैसे मैं दिल्ली में थी ना, तो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मेरे पास आया है कि इफ़ आई कैन स्टे हेयर फॉर 10 years और मैं कोई चुनाव लड़ लूँ, तो बता क्या करूँ? हाँ, और पैसे भी देने को रेडी है वो, बता। चल लड़ ले। लड़ ले। लड़ लूँ? लड़ ले, लड़ ले। लड़ लूँ क्या? लड़ ले। बीजेपी वाले हैं, बता। तो फिर बबलू तो देख ले। तो रहने दे। देख, तो एक चीज बता कि हाँ कि ना, तू बोलेगी वही करूंगी। नथिंग मैटर्स फॉर मी। बीजेपी के तो ना, ऑब्वियसली ना, अभी तो ठीक है। भाई कांग्रेस में ना अपना 10 करोड़ देने को रेडी है। तो भाई तो कांग्रेस में है ना अभी। हाँ ठीक है, चल फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, मना ही कर दूंगी फिर। अब तूने मना कर, बाकी जियाजी से पूछना। ठीक है। अब अपने भाई बहनों की बात है, तब जियाजी से तो क्या पूछूंगी इस चीज के लिए। अब वो मना है बता दो प्रैंक था, बताए तो। अच्छा ठीक है, ओके चल, बाय बाय। यू टेक केयर, बाय। बताए तो मैं प्रैंक चल रहा था। बता दे दी। हाँ बता देते, फिर देखते। नहीं बढ़िया था, लेकिन मतलब कर रहे हो फिर से? ठीक है, करो करो। अब आप वीडियो कॉल कर देते, आप वीडियो कॉल कर दो कि देखो गाइस मैं प्रैंक कॉल कर रही हूँ। कि आपके साथ प्रैंक हो चुका है ये। हेलो। हाँ जी, प्रैंक कॉल कर रही थी मैं पॉडकास्ट में बैठी हुई। हेलो नमस्ते जी। ये बेनू है, ये बेनू लंदन ज्वेलरी है, इसका सिल्वर ज्वेलरी करती है। आपका भी प्रमोशन हो गया मैम यहाँ पे। हम हर जगह प्रमोशन करते हैं, तो बस इसीलिए तेरे को प्रैंक कॉल ही करवा रहे थे कि बोले अब प्रैंक कॉल अपने बेस्ट फ्रेंड को करो। मैम हमारा तो बेस्ट फ्रेंड हमारे भाई बहन ही है। ठीक है, चल बाय। राधा को बोल देना, ठीक है। स्टिल डूइंग दैट। हाँ बाय। लेकिन मैम वो तो थे हम आप लोग। यूनिटी तो है। यूनिटी तो है। हाँ, मैंने सुना था कि यूनिटी नहीं आती, लेकिन यूनिटी तो दिखी आज। हम लोग वो नहीं की जी। भाई पैसे भगवान के दया से टचवुड है, पापा भी बड़े लॉयर हैं और पति भी अच्छा कमाता है। जी। और पैसा तो कितना भी हो कम ही है, तो मैं आपके मेहनत से काम करो। भैया जी के साथ भी पॉडकास्ट करना चाहूंगा। भैया के साथ? हाँ जी, चलो तो फिर करवा देंगे पॉडकास्ट। ठीक है। मोहित सोनी ही इज बेस्ट। ओके ओके। हाँ तो फिर तो मजा आएगा पॉडकास्ट करने में। पॉलिटिशियन है भैया, मेरे को तो बहुत मजा आता है पॉलिटिक्स के साथ। हाँ ठीक है, उससे बात करा दूंगी मैं आपकी। ठीक है। मोहित सोनी, मतलब उसका ऐसा हुआ था कि उसका नाम आ गया था सब जगह, आज तक वगैरह में, कि ही इज गेटिंग टिकट एंड एट लास्ट मोमेंट समथिंग हैपेंड। पॉलिटिक्स तो बहुत चलती है इन चीजों में, बट कोई नहीं, आगे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बट ही इज लॉयल टू कांग्रेस। एवरीवन। तो मैं बोलती हूँ कि भाई जहाँ पे है, इट डजंट मैटर कि कहाँ पे। अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस बुरी पार्टी, अच्छी पार्टी है, सभी अच्छे हैं जी। जो गवर्नमेंट साथ में तो मैं आपसे बताऊं, जो पीछे जो होते हैं ना, सबसे साथ में ही रहते हैं पॉलिटिक्स में। आगे तो लड़ते हैं लेकिन पीछे साथ में सब। जनता के लिए जो अच्छा करते हैं वही अच्छी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल, वही पॉलिटिशियन अच्छा है। तो हम तो यही उसको भी यही बोलते हैं कि भाई कुछ भी हो। हाँ जी, बट ठीक है,
नो पॉलिटिक्स फॉर अस। ओके ओके, हम तो वही बिजनेस वाले, हमारे तो सारी गवर्नमेंट बढ़िया। तो ओके, हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं वापस। फैशन पे आ जाते हैं वापस। पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं, पॉलिटिक्स से दूर ही रहे तो अच्छा है, फैशन ही करें अपन। तो मैम वैसे अभी तक मतलब फैशन में कितना पैसा है, मतलब एज कोई घुसना चाहिए इस चीज में? देखो, स्टार्टिंग में आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो इन्वेस्टमेंट ही होती है। बिल्कुल, हर चीज में इन्वेस्टमेंट। पैसा तो तब होता है जब, जैसे अब मैं कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग में तो मैंने भी पैसा लगाया। टचवुड, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत पैसा लगाया मेरे ऊपर। एंड ही ऑलवेज सपोर्ट्स मी कि जो भी करना है करो, आई एम देयर फॉर यू। तो लेकिन अगर आप मेहनती हो या कुछ कर रहे हो तो हो जाता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में आपका पैसा लगेगा, बट लेटर ऑन रिटर्न्स भी आते हैं। तो नाउ आई एम गेटिंग अ बिट रिटर्न्स, बट टिल लास्ट ईयर आई वाज जस्ट गिविंग, क्योंकि वो ब्रेक इवन ही रहता है, खर्चा उतना हो जाता है। जैसे ब्रांडिंग कर रही हूँ मैं, और ये फैशन शोज करने होते हैं हमको, इतना ट्रैवल करना होता है, एक पेरिस जाने में ही 10-12 हज़ार डॉलर लग जाते हैं। अब यहाँ दिल्ली टाइम्स करा, तो जैसे एक शो के लिए इतना खर्चा हो रहा है, तो वो सारा इन्वेस्टमेंट है। तो it takes time to build a business, but once it is settled, then it will be awesome. बिल्कुल मैम, जिसने ये चीज मतलब इन्वेस्टमेंट की नजर से देखी है ना, तो वही ग्रो करता है मेरे अंदाज से। जैसे कोई बोलता है यार मेरा तो इतना खर्च हो गया, इतना खर्च हो गया। नहीं, बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट ही होता है। जैसे अब आपने यहाँ पे कर रहे हैं, आप सपोज आप पॉडकास्ट हैं, आपका लीज पे है या आपने खरीदा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। उसके बाद स्टार्टिंग में तो लोग नहीं आए होंगे ना, जी। You did your promotions and everything, and धीरे धीरे you are growing, and now you are here. Yes. And now I am here. Oh yes. So it's good. Yeah. तो मतलब अगर कोई अभी मतलब डिजाइन में घुस रहा है, तो उसको ऐसे क्या टिप दोगे जो आपको एज एन देनी हो, एज एन डिजाइनर? एज अ डिजाइनर जो आप कर रहे हो, एक तो अपनी यूनिकनेस रखो कि वो भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। यू शुड नॉट फॉलो, मतलब रेट रेस नहीं होनी चाहिए, कि खुद का दिमाग लगाओ, खुद का अगर आप आर्टिस्ट हो तो, क्योंकि हर आर्टिस्ट डिफरेंट होता है। मैं जो सोच रही हूँ वो दूसरा आर्टिस्ट नहीं सोचेगा, बट इफ समबडी वांट्स टू कॉपी समथिंग, वो कहीं पे भी ऑनलाइन जाके कुछ भी कॉपी कर ले और एआई से बना ले, चैट जीपीटी, सब चीज़ है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल। बट अगर आप पैशनेट हो अपने काम के लिए, तो फोकस करके अपना काम करो। इधर उधर दुनिया कुछ भी बोले कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, जो आपको ठीक लग रहा है फॉर यू, इफ इट इज बेस्ट, डू इट। लेट पीपल से एनीथिंग, अपना फोकस। जैसे वो होता है ना अर्जुन का बाण, वो धनुष बाण, वो मछली की आंख पे था। तो योर विजन शुड बी क्लियर, कि उसके बाद इधर उधर कहीं नहीं देखना, अपना काम करते रहो, एंड यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। तो जो डिजाइनर है वो डिजाइन करे, पर पहले एकदम से ये नहीं सोचे कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। यू ऑलवेज हैव टू इन्वेस्ट, और हर जगह पे भी पैसा नहीं खर्च करो कि इधर भी कर दूं, इधर भी कर दूं, इधर भी कर दूं। जहाँ पे आपको लग रहा है, जैसे फैशन शोज जो डिजाइनिंग कर रहे हैं, पहले अपने धीरे धीरे थोड़ा पैसा कमाओ, फिर थोड़े शोज करो, और एकदम से भी सेलिब्रिटीज को यू डोंट हैव टू पे और डू थिंग्स। धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा आ रहा है, वैसे वैसे अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करो, कोई अच्छे लोगों से मिलो, बिल्ड अ रिलेशनशिप, कनेक्शंस अच्छे होने चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, अगर जिस फील्ड में आप हो, अगर आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं है, या अगर आप किसी को जानते ही नहीं हो, या कोई आपको जानता नहीं है, तो आप कैसे ग्रो करोगे? तो यू शुड मेक कनेक्शंस, गो टू पार्टीज और places where you meet people who thinks alike, then you will do your best. एक लाइन है, एक मतलब मेरे भाई ने बोली थी ये चीज, तो मैं बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क इज नेटवर्थ। Yes, it is. If you have a good network, if you sit with people, अगर आप छोटी सोच बोलना नहीं चाहिए, बट अगर आपको कोई, जैसे आप कुछ कर रहे हो और आपको कोई बोले अरे यार ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो तेरे बस की नहीं है, इफ somebody says to me, तो मेरे लिए वो चैलेंज है, एंड आई एक्सेप्ट दैट चैलेंज, एंड आई ऑलवेज डू वॉट एवर आई लाइक टू डू, वॉट एवर आई थिंक कि ये सही है मेरे लिए, एंड आई विल
उसके अलावा कोई कुछ भी बोल रहा है, आई डोंट लिसन। हाँ जी। फॉर मी तो वही कि और जो नेटवर्क होता है, जैसे हम भाई बहन ही है, हाँ जी। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी टॉक अबाउट बिजनेसेस और पॉलिटिक्स और एवरीथिंग वी टॉक अबाउट, हम लड़ भी लेते हैं। हाँ जी। तो वही कि आपकी जो भी फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा हो जिसके थ्रू आप ग्रो करो। ये नहीं कि आपको एक कुएं का मेंढक बना दे और वहीं पे आई एम गुड, मैं तो जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, मेरा पति अच्छा कमा रहा है या मेरी बीवी अच्छा है या ये सी। आपको ग्रो करना है तो जो ग्रो कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि हमको कुछ करना है, उन लोगों के साथ ही बैठना उठना चाहिए। ऐसे आई डोंट थिंक कि जो जहाँ पे मैं खुश हूँ वो आपको आगे लेके नहीं जाएंगे। मतलब ऐसी टेबल पे ही बैठना चाहिए जहाँ पे चार लोग आगे बढ़ने की बात करें। आगे बढ़ने की बात करें। बिल्कुल। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे एमएम की, जैसे कि आज शाम को ये खाना बस यहीं पे खत्म। यहीं पे खत्म। क्या आई एम गुड कि मेरे पास घर है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, भगवान के जैसे मेरे पास सब चीज है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरे 2 बच्चे हैं, माई पेरेंट्स आर ऑसम, माई इन लॉज आर ऑसम। मेरे फादर इन लॉ तो मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। सारा मतलब वट एवर आई टेल हिम कि पापा इतना चाहिए, तो मेरे पास इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है, घर वाले ही बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। पर मैं अपन क्या बात कर रहे थे एकदम से, मतलब कि नेटवर्क की। हाँ, तो वही है कि नेटवर्क अच्छा होगा तो सही रहता है। मतलब अच्छा। मेरा भी मतलब पहला नेटवर्क मैं खराब नहीं बोल सकता, बिल्कुल ही खराब था जी। तो मतलब वहाँ बैठता था, उठता था, वो यही बोलते थे कि आज ही मोमोज खाने, तो मैंने सबको छोड़ दिया। हाँ, मैंने बिल्कुल सबको छोड़ दिया। ऑन द टॉप यू आर अलोन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो वही है कि वो जो एक झुंड होता है ना, यू हैव टू लीव दैट, अपने काम पे फोकस करो। क्योंकि जब आप काम पे फोकस करोगे तो आप पार्टीज में नहीं जाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय थिंग्स व्हाट यू यूज टू डू दैट। तो जब आप इंजॉय नहीं करोगे, आप फालतू का खर्चा नहीं करोगे, आप सोचोगे यार ये चीज मैं अपने बिजनेस में लगा दूं, तो वैसे ही लोग कम होंगे। क्योंकि लोग बाग जिनको सिर्फ पार्टीज करनी है, दे आर डिफरेंट पीपल। अगर आपको कुछ करना है तो आपको अकेले ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश, नेगेटिविटी रहती है, मेरे पास भी रहती है, बट आई जस्ट अवॉइड। मेरे को लगता है, और मेरे को एक चीज में बहुत वो है बिलीव कि जो मैनिफेस्टेशन होता है ना, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। जो मैं सोचती हूँ वैसा होता है। अच्छा जी। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होता है। एंड आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। कोई नेगेटिविटी में अपने आसपास, जैसे कोई कुछ नेगेटिव बोल भी रहा है तो मैं बोलती हूँ मेरे पास मत बोलो। हाँ जी। जहाँ पे अपने, तो मैं जैसे आपने भी क्वेश्चंस पूछे थे ना कि जी। तो मैं जो नेगेटिविटी है मैं उससे दूर ही हूँ। बिल्कुल। तो मैं वैसे सोच ही नहीं रही। जब मैं सोच ही नहीं रही तो मैं उसके बारे में क्या जवाब दूँ। सही बात है, सही बात। तो पॉजिटिव रहो, अपनी चीज पे फोकस करो। मैनिफेस्टेशन इज द बेस्ट थिंग। सुबह शाम एक ही चीज सोचो कि मुझे ये करना है और वो मिल जाएगा। हाँ जी। वैसे आपका बर्थडे कब आता है? September 14। 14 मतलब 4 नंबर, मतलब 5 नंबर। ओके। 5 नंबर तो मैम इस साल का थोड़ा सा बहुत तगड़ा जाने वाला है आपके साथ वाला। मतलब कैसे? मतलब कि 5 नंबर, मतलब सब नंबरों में एक यूनिक 5 नंबर होता है। अच्छा जी। तो दिस ईयर मतलब अच्छा है 5 के लिए और 2 के लिए, हम दोनों अच्छा, के लिए। बहुत बढ़िया है। मेरी छोटी सिस्टर का 2 दिसंबर को आता है। ओके। आपका बर्थडे कब आता है? 2 जुलाई। अच्छा, 2 जुलाई। जी। तो वही 2 नंबर वालों से पड़ जाती है मेरे यहाँ। 5 नंबर वालों के बहुत 5 और 2 की बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन रहता है। मेरी छोटी बहन से तो। अच्छा जी। मेरी सबसे बड़ी भी दो ही है, उनका 11th को आता है। हम सितंबर बॉन्ड है ज्यादातर भाई बहन। अच्छा जी। तो बट वही है कि देखते हैं कैसा रहता है साल। आपसे शुरुआत हुई है, होपफुली टचवुड और अच्छा ग्रो करें अपन। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं वही अपन बोल रही हूँ कि जी एक साथ ग्रो करना चाहिए। अब क्या पता मैं अगला पॉडकास्ट आपके लिए यूएस में आ जाऊँ मैं। हाँ जरूर। हाँ जी। यूएस में इनविटेशन भेजेंगे आपको, और क्या। हाँ जी। फिर तो बहुत अच्छा लाएंगे आपको घूमने। अभी तो मेरे को दुबई से ऑफर आया था, जैसे कि हम शिप में बैठे और शिप के अंदर पीछे दुबई दिख रहा है पूरा। अच्छा। तो ऐसे पॉडकास्ट भी करने जा रहा है मेरे को दुबई। अच्छा, कब जा रहे हो? वो अभी नेक्स्ट मंथ या उससे आफ्टर नेक्स्ट मंथ। अच्छा, चलो फिर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास करते हैं। ठीक है। ब्रायन को बुला लेंगे। जी हाँ। हॉलीवुड एक्टर है, डायरेक्टर है वो, वैसे वो डायरेक्टर एंड राइटर। अच्छा जी। तो इफ यू जैसे वो गोल्डन ग्लोब्स में गए थे जी, तो मैंने अभी स्टोरी पे डाला है मेरा चेक माय स्टोरी, तो वहाँ पे ब्रायन है जी। तो
ब्रायन को बोलूंगी, ही विल डू पॉडकास्ट फॉर यू। ठीक है, मजा आएगा फिर तो। बढ़िया। वो एलए में है वैसे, वी कैन गो एलए टू। ओके, एलए में है वो? हाँ ओके। वो एलए में रहते हैं, वो मेरे लिए आ जाता है बस। अच्छा जी। एलए का भी आया था पॉडकास्ट, लेकिन वो बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने डिनाई कर दिया। अच्छा क्या था? और बस पता नहीं लगता, कैमरा में देखा, वो इतना खतरनाक था। ठीक है। वो क्या बोलते हैं, कैमरे से दूर होकर बता देंगे। वो बाद में बताऊंगा आपको मैं। इसी टॉपिक पे था मैम वाली चीज, बता दूं मैं फिर आपको? हाँ बताओ। वो था कि हम एक ना पाकिस्तान का पॉलिटिशियन था, तो वो एलए में रह के सब कुछ ऑपरेट करता है पाकिस्तान का। तो वो बोला था कि आप मेरा पॉडकास्ट लेना आओ यहाँ पर। ओह या तो मतलब मेरे को थोड़ा सा डाउट तो हुआ ही मेरे को, सो मैंने डिनाई कर दिया वो चीज़। नहीं वैसे इंडिया सॉरी भाई, हम अमेरिकन होने वाले हैं तो नो पॉलिटिक्स। कोई बात नहीं, मेरे को तो पॉइंट बताना था अपना, खैर इसलिए डिनाई किया था बस। अच्छा नहीं, अच्छा मतलब whatever you think is best for you, do it. Yes sir. ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें छोड़नी पड़ती है कुछ पाने के लिए। वाओ। एक और रील मिल गई। तो बस कुछ चीज छूटती है पीछे, छोड़ दो। एक इसी चीज में जब हम टॉपिक की बात कर रहे थे ना वाला नेटवर्क वाला, तो इस पे ये भी था कि अभी सबसे ज्यादा ना इजी टू विन है। जैसे कि अगर आप कुछ भी अपने काम के अंदर 6 महीने या 3 महीने लगा दोगे, तो मतलब आपका फोकस इतना क्लियर हो जाएगा कि आप वो जीत जाओगे। क्योंकि आप देखो जो जनरेशन है वो या तो नशेबाजी करती है ज्यादा, या तो कुछ पार्टीज वगैरह ज्यादा करती है, काम की तरफ ज्यादा किसी का ध्यान है नहीं। तो सपोज हम काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, फोकस जो फोकस करोगे आप, तो मैंने आपको वो स्टार्टिंग में वही बोला कि इफ यू फोकस ऑन व्हाट यू वांट यू विल गेट इट। तो ऐसा नहीं है, जिसको जो करना है ना, जो नशा करने वाला बंदा है वो नशा ही करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहो। बिल्कुल शौक को उसकी दूर रखो। जो गलत चीज है, गलत चीज से दूर रहो। अगर अपना काम अच्छे से करोगे, जैसे मैं फैशन में हूँ, दुनिया पता नहीं क्या क्या बात करती है, फैशन ऐसा फैशन ऐसा। टच वुड, मेरे को आज तक कोई ऐसे लोग नहीं मिले जहाँ कोई गलत मुझसे बात कर रहा है, कोई गलत तरीके से कुछ भी बात है। सब कोई मतलब ऐसे फैमिली, जो भी मेरे मॉडल्स भी है ना, वो लोग मेरे लिए वो बिल्कुल मेरी फैमिली जैसे हैं। तो जैसे मिलना जुलना बात करना, और मेरी फैमिली भी हमेशा जाती है साथ में, तो मुझे ऐसा कुछ गलत नहीं लगा फैशन इंडस्ट्री में। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन कि वो बंदा कैसा है, उसको कैसे लोग चाहिए। जो जैसा होता है ना उसको वैसे ही लोग, हम अच्छे हैं, हमको अच्छे लोग मिलते। तो मैम कभी आपको कभी बॉलीवुड से ऑफर आया? नहीं, बॉलीवुड से तो अभी तक कुछ नहीं आया, बट हॉलीवुड से वही ब्रायन, ही इज माय फ्रेंड, ही इज डायरेक्टर। तो उन्होंने बोला कि उनकी जो नेक्स्ट फिल्म होगी उसमें जो भी कॉस्ट्यूम्स होंगी, दे आर प्लानिंग कि मोहिकाज के थ्रू ही दे विल डिज़ाइन एंड गेट इट। तो कितने मतलब वहाँ पे कितना अमाउंट मिलता है मैम हॉलीवुड में? इट डिपेंड्स हाउ मच आई वांट। ओके, ऐसा है वहाँ पर? हाँ, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू तो होती ही है। जी। पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा जी। तो अच्छा रहता है। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि नेगोशिएबल किया है, इतने में कर लो? वहाँ कोई नेगोशिएट नहीं करता। जितना आपने बोला, अगर उनको ठीक लगेगा दे विल टेक, इफ दे डोंट लाइक दे विल नॉट। तो ऐसा नहीं है कि 200 चीज़ कोई बोले 100 में दे दो। जी। तो वैसा नहीं रहेगा, ऐसे ही होगा और अच्छा है। अच्छा जी। हो रहा है। तो वैसे मैम प्लान कर रहे हो अभी तो करने के लिए? हाँ, ऑब्वियस है, हॉलीवुड में अगर नाम आएगा मोहिकाज तो इट इज़ गुड। अभी तक तो मॉडल और एक्टर्स ही पहन रहे हैं। आगे जाके हर मूवीज में जब नाम पीछे आए कि डिजाइन बाय मोहिकाज, वाओ, तो इट इज़ गुड, हो जाएगा होपफुली। और थोड़े दिनों में हो सकता है बॉलीवुड में भी आपको नजर आए मोहिकाज। तो क्या पता हम दोनों नजर आ रहे हैं बॉलीवुड में। वही कि हर जगह मैं बोल ही रही हूँ नंबर 1। जी। मैं तो चाहती हूँ हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, व्हाटएवर इट इज, जी मोहिकाज ही दिखे। बेस्ट। हाँ, और अर्निंग्स तो टचवुड अच्छी रहती हैं। अच्छा, तो मैम एज कंपैरिजन, जैसे कि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर वो 1 लाख रुपए का है, तो वहाँ पर वो ऐसा कैसा डिफरेंस हो जाता है उस चीज़ का? डबल भी हो सकता है। डबल भी हो सकता है, क्योंकि एक तो टैक्सेस लग जाते हैं, शिपिंग लग जाती है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत है। यहाँ पर बहुत है? हाँ, इंडिया में बहुत है।
अच्छा जी, पर वहाँ पे कम है, लिमिटेड है, लिमिटेड अगर होएगा तो जहाँ पे कम होएगा वहाँ पे चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी ना। वैल्यू बढ़ेगी। जैसे इन्फ्लेशन होता है, पैसे Yeah. की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, कम हो जाती है। अगर बहुत सारे नोट मार्केट में आ गए तो वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ जी, वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे आपको कपड़े मिल जाएंगे इंडियन और जो भी ट्रेडिशनल हैं, जी मैम, वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं तो उस चीज़ की वैल्यू तो बढ़ेगी ना। तो वो डबल हो ट्रिपल हो, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू वांट, बिल्कुल और आपका कस्टमर कितना पे करना चाहता है, आपका मार्केट कैसा है जी, कि मतलब आप किस मार्केट वैल्यू में है कि जहाँ पे कस्टमर का कितना पॉकेट है कि वो उतना खर्चा करें। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो मतलब वहाँ पे तो मैं वैसे कोई ज़्यादा बजट का इशू होता नहीं होगा कि जिसने नहीं नहीं, हर किसी का बजट तो होता ही है ना। कोई $500 खर्च करेगा, कोई $50 खर्च करेगा। अच्छा जी, तो आई हैव थिंग्स फ्रॉम $50 ओके ओके, कि कुर्ता भी है, लेकिन वो फिर वेडिंग का नहीं है, वो नॉर्मल इफ दे हैव गो टू सम पूजा एंड ऑल। बट वेडिंग्स का $500 से ऐसे स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर आप $5-10 हज़ार डॉलर कितना भी खर्च करो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन दैट। तो हम इसी से मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एआई बहुत चलता है आजकल, तो आपको क्या लगता है एआई की वजह से मतलब फैशन डिज़ाइनर में कोई खतरा है? देखो, आर्टिस्ट के लिए तो कभी भी कोई खतरा नहीं होता है, हम्म, लेकिन जो लोग ऑनलाइन देख के ऐसा कर रहे हैं, तो एआई तो है ही वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन ह्यूमन माइंड से नहीं, क्योंकि एआई को भी तो ह्यूमन माइंड ने ही बनाया है ना। बिल्कुल, तो जैसे अगर मुझे कुछ डालना है, मुझे अगर डिज़ाइन करना है, सपोज आई हैव टू मेक बार्स, हाँ जी, और मेरे को ग्रीन कलर में डालना है, जी। तो एआई अपने आप तो डिज़ाइन नहीं कर देगा। आई हैव टू टेल या दैट थिंग, आई हैव टू फीड दैट इन एआई कि वही चैट जीपीटी में कि मुझे इस कलर में ये चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, ऐसा चाहिए। उसके बाद इट विल मेक डिज़ाइन। हो सकता है उसमें 4 फ्लावर ज़्यादा और 4 कम हो, 4 लाइन ज़्यादा हो, पर दिमाग तो मेरा ही लगा। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आर्टिस्ट इंडस्ट्री में नहीं, लेकिन उसके अलावा जैसे राइटिंग और ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला है, या उसमें एआई कैन टेक ओवर, बिल्कुल, बट नॉट अस। नॉट अस। या आई थिंक मैम हमारी इंडस्ट्री जो है, फैशन इंडस्ट्री हो गई, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो गई, वो ये टेकर भी नहीं करने देंगे, हाँ। क्योंकि वो उनको तो पता ही है कि सब ले गए तो फिर क्या ही वही चीज़ रह वही गई। कि आपका दिमाग कोई नहीं ले सकता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज़ यूनिक, जी जी, एंड यू शुड यूज़ योर माइंड User ऑलवेज। ऑलवेज, या हाँ हाँ, ओके। तो मैम कैसा लगा आपको पॉडकास्ट हमारा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। जी जी जी। वैसे मैम हमारा ना पॉडकास्ट का ये कॉन्सेप्ट है कि जब गेस्ट जाता है तो कुछ लाइन या मोटिवेट करके जाता है ऑडियंस को, तो आप क्या ऐसा मोटिवेट करोगे ऑडियंस को जो वो ऐसे खड़े हो जाएंगे तो मोटिवेट करते ही, तो बोलते ही मोटिवेट क्या बताऊँ? कुछ भी बता दो मैम, ऑडियंस तो मोटिवेट हो जाती है हर चीज़ से आजकल। तो एक है ना, हम छोटे थे ना, तो एक पोइट्री हमने पढ़ी थी, जी मैम, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी से, डिगो न अपने पथ से जो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे। तो कुछ भी अगर करना है ना, आप वहाँ पे वहीं पे ही रहो, कोई कुछ भी आए, कुछ भी कहे, यू हैव टू डू व्हाट यू वांट टू डू। ग्रेट, आई डू दैट। ग्रेट लाइन लगी मेरे को। थैंक यू। ओके ओके, तो मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच करना चाहूँगा कि आप मेरे शो में आए, और थैंक यू, आपने बुलाया, मैं दिल्ली में थी तो मैं, हाँ जी हाँ जी, एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू। पहला पॉडकास्ट आपके साथ किया जी मैंने। जी। मैंने भी पहला पॉडकास्ट इंटरनेशनल फैशन डिज़ाइनर के साथ किया। थैंक यू सो मच। जी जी, तो थैंक यू। एंड लास्ट में हम ऑडियंस को बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम। राम, हर हर महादेव।